ये क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का, जो कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024-25 के और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। पेपर कोड है बीएमबी 103। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स थे इस क्वेश्चन पेपर के वो थे 70 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जहां पर 3 आवर्स में यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने थे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बात कर लें सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसमें यहाँ पर 7 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी डी ई एफ और जी। यानी क्वेश्चन वन नंबर 1 में 7 पार्ट होते हैं और सातों के साथ कंपलसरी है, यानी कि इसमें कोई भी चॉइस नहीं होता है। और हर पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है, हर पार्ट 2 मार्क्स का है और 7 पार्ट होते हैं, यानी टोटल 14 मार्क्स का जो है सेक्शन ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहला क्वेश्चन था, स्टेट द डिवीजन बिटवीन डब्ल्यू डी वी एंड एस एल एम। वहीं पर बी है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। सी है, डिस्कस सब डिवीजन ऑफ जर्नल। वहीं पर डी है, एनुमरेट द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ई है, डिफाइन द टर्म कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। एफ है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एक्रूअल बेसिस इन फाइनल अकाउंट। और वहीं पर जी है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट होते हैं, सातों ही अटेम्प्ट करना है, 2-2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन होता है, टोटल 14 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। वहीं पर बात कर लें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जहां पर 5 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई। यहाँ पर जो है 5 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ई है। क्लियर? तो यहाँ पर सेक्शन बी में दो सेकंड क्वेश्चन नंबर होता है, जहां पर ए बी सी डी ई 5 पार्ट होते हैं और इन 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर? हर क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का होगा और कोई 3 अटेम्प्ट करने, यानी टोटल 21 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए था, ऑन 1st January 2018 X purchased a machine for rupees 50,000. On 30th June 2020 machinery was sold for rupees 26,000, and on the same date a new machine is purchased for rupees 40,000. Depreciation is charged at 10% per annum on original cost. Calculate depreciation and show the machinery account in the books of X first 3 calendar year. X closed the books on 31st December. तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था और मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना था। क्लियर? वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, यहाँ पर देखिए, श्री राम एंड फर्म हैज द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट पे यहाँ पर दे दिए गए हैं और आपको बोला गया है, कंप्यूट द जनरल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री राम एंड फर्म। तो श्री राम एंड फर्म बुक्स में आपको जनरल एंट्रीज करनी थी इन ट्रांजेक्शंस की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 के बी में। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, तो यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 10,000 was sold for rupees 5,000. The provision for depreciation against machinery as on 1st January 2017 was rupees 25,000, and on 31st December 2017 it was 40,000. Net profit for the year 2017 announced to be rupees 40 amounted to be rupees 40,000. You are required to prepare a cash flow statement. तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के सी में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको बनाना था। वहीं पर क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, पेड अप शेयर कैपिटल, 13% डिवेंचर, ये दिया गया है। आपको जो है ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ई था, वहां पर देखिए, द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर 2022-23 यहाँ पर दिया गया है, 2022 और 2023 का यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर डिटरमाइन करना है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और इंटरप्रेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। ये दो चीजें आपको करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 के ई में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट होते हैं, 5 में से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने थे। वहीं पर सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 ये 5 क्वेश्चन होते हैं, हर यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है और यहाँ पर इंटरनल चॉइस होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ए है और बी है, तो चाहे क्वेश्चन नंबर 3 का ए करिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 का बी करिए, चाहे ए करिए चाहे बी करिए, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। इसी के तरीके से फोर्थ में भी ए है और बी है, तो चाहे फोर्थ का ए करे चाहे फोर्थ का बी करे, इसी तरह से 7 तक ऐसे ही है। तो थर्ड का ए पूछा गया था, एक्सप्लोर वेरियस पर्संस इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म एंड ऑल्सो द रीजन। यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी फर्म के, और उनके पीछे क्या रीजन है उनके इंटरेस्ट के पीछे। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, डेमोस्ट्रेट द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट
इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड, यहाँ पर डिटेल्स दी गई थी और उसका जो है आपको मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था। क्लियर। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में ए है, अंकुर ए स्टील मर्चेंट वाज फॉलो हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्ट द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स दी गई हैं और इनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर। वहीं पर फोर्थ का बी की बात करें तो इलस्ट्रेट द रूल रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लेजर with appropriate illustration of 10 different transactions covering all rules। तो यहाँ पर जो है आपको जो है ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने का लेजर में उससे रिलेटेड क्या रूल्स है वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, 5 का ए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैलेंस शीट आपको दिया गया है, फिगर आउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को फिगर आउट करना है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, एनालाइज फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंपनी का जो है यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, आपको जो है फाइनल अकाउंट्स को एनालाइज करना है। क्लियर। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 का ए है, समराइज वेरियस रेशियो साइटिंग देयर यूटिलिटी फॉर द यूजर्स। वहीं पर 6 का बी है, इवैल्यूएट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल करके आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, समराइज द प्रेजेंट वैल्यू मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन। वहीं पर 7th का बी है, समराइज द कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सुटेबल फॉर्मेट। तो ये जो है 7 क्वेश्चन थे, 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन सेक्शन सी के थे, और टोटल क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 में 7 पार्ट होते हैं, सभी कंपलसरी हैं। क्वेश्चन 2 में 5 पार्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट करना होता है। बाकी 3 4 5 6 7 में दो दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई एक आपको जो है करना होता है। तो टोटल 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 70 मार्क्स के 3 आवर्स में। तो ये क्वेश्चन पेपर था BMB 103 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।